आप देख रहे हैं आज तक, मैं हूं आपके साथ नवजोत रंधावा। क्या महेश भट्ट के कहने पर रिया ने सुशांत के साथ रिश्ता तोड़ा था? रिया और महेश भट्ट की नजदीकी का सबूत आज तक के पास है और सुशांत का घर छोड़ने के बाद रिया और महेश भट्ट के बीच जो भी व्हाट्सएप चैट हुई थी, जो भी मैसेजेस हुए थे, वो आज तक के पास है, जो हम आपको दिखाएंगे। और इसमें रिया ने साफ लिखा था कि मैं सुशांत के साथ रिश्ते से बाहर निकल रही हूं। वहीं महेश भट्ट ने लिखा था कि पीछे मुड़कर देखने की जरूरत नहीं है। सुशांत के मौत की जितनी भी मिस्ट्री है वो सब सुलझाने के लिए सीबीआई मुंबई पहुंच चुकी है, मगर सीबीआई कोई बड़ा खुलासा करे उससे पहले ही आज तक के हाथ लगी है सुशांत की गर्लफ्रेंड रिया चक्रवर्ती और फिल्म निर्माता महेश भट्ट की व्हाट्सएप चैट। इस चैट को शुरू से देखिए। तुम बच्ची हो मेरी, मेरा बच्चा, मुझे हल्का महसूस हुआ। मेरे पास शब्द नहीं है, लेकिन आपको लेकर मेरी भावनाएं दिल से हैं। शुक्रिया बहादुर बने रहने के लिए। किस्मत को बहुत बहुत शुक्रिया कि आप मुझे मिले। यहाँ आपको ये बताना बेहद जरूरी है कि ये व्हाट्सएप चैट 8 जून की है। ये वही तारीख है जिस दिन सुशांत की पूर्व मैनेजर दिशा सालियान ने खुदकुशी की थी और इसी 8 जून को रिया चक्रवर्ती ने सुशांत का घर छोड़ा था और महेश भट्ट ने रिया को बहादुर बने रहने के लिए शुक्रिया भी कहा था। घर छोड़ने के बाद रिया और महेश भट्ट के बीच आगे क्या बातचीत हुई वो सुनिए। आप सही थे। इस दिन के लिए हमारी मुलाकात हुई थी। आपके बोले हुए हर शब्द गूंजते हैं। मैं आपके निस्वार्थ प्यार को महसूस करती हूँ। हाँ। रिया और महेश भट्ट के बीच इस बातचीत से अंदाजा लगाना आसान है कि दोनों एक दूसरे से बातचीत में बहुत कंफर्ट हैं। इस बातचीत से ये भी अंदाजा लगाया जा सकता है कि 8 जून को सुशांत का घर छोड़ने की सारी बात महेश भट्ट को मालूम थी। हम ऐसा क्यों कह रहे हैं वो चैट के अगले हिस्से से समझिए। आयशा अब आगे बढ़ गई सर, भारी मन से, सुकून के साथ। आपका पिछला कॉल आंखें खुलने वाला था। आप मेरे प्यारे हो। आप पहले भी थे और अब भी हैं। यहाँ ये बताना बेहद जरूरी है कि आयशा महेश भट्ट की फिल्म जलेबी में एक किरदार का नाम था जिसका रोल खुद रिया चक्रवर्ती ने किया था। रिया चक्रवर्ती ने सुशांत का घर छोड़ने के बाद महेश भट्ट को बताया कि आयशा अब आगे बढ़ गई। जवाब में महेश भट्ट ने लिखा, पीछे मत देखो, जो जरूरी है वो करो। तुम्हारे पिता के लिए मेरा प्यार, वो खुश होंगे। मुझे हिम्मत मिली है सर, और आपने उस दिन फोन पर जो मेरे पिता के लिए कहा उसने मुझे उनके लिए मजबूत बनाया। वो आपको प्यार और धन्यवाद भेज रहे हैं। आप हमेशा स्पेशल हो। तुम बच्ची हो मेरी। इस पूरी बातचीत से कम यही अंदाजा लगाया जा सकता है कि रिया चक्रवर्ती शायद महेश भट्ट को सुशांत से जुड़ी हर बात बता रही थी। एक और चैट से देखिए कि दोनों में कितनी नजदीकियां थी। आपने मेरे पंखों को एक बार फिर उड़ान दी, एक जिंदगी में दूसरी बार। आराम करो। शांति। हैप्पी बर्थडे। मैं हंस रही हूँ। आई लव यू मेरे बेस्ट मैन। आपको गर्व महसूस कराऊंगी। सच, जो तुमने किया उसके लिए हिम्मत है। पीछे मुड़कर मत देखना। मैं वादा करती हूँ। आई लव यू। महेश भट्ट को सांता क्रूज पुलिस ने सुशांत केस में पूछताछ के लिए बुलाया था। करीब 2 घंटे की पूछताछ में महेश भट्ट ने बताया था कि सुशांत से उनकी केवल 2 बार मुलाकात हुई है और उन्होंने सुशांत को सड़क 2 का ऑफर कभी नहीं दिया। लेकिन अब इस चैट के सामने आने के बाद बहुत संभव है कि सीबीआई भी महेश भट्ट से पूछताछ करे। साहिल जोशी के साथ आज तक ब्यूरो। सुशांत केस में उनके पिता के वकील विकास सिंह ने पोस्टमार्टम रिपोर्ट को लेकर कुछ सवाल उठाए हैं और सीबीआई की जांच शुरू होने से पहले उन्होंने कहा है कि जिन बातों का मौत के समय जिक्र किया गया उनका पोस्टमार्टम रिपोर्ट में जिक्र तक नहीं था। पिता के वकील विकास सिंह ने ये तमाम सवाल उठाए हैं। कहा कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में उन तमाम चीजों का, तमाम बातों का जिक्र नहीं था। मौत से पहले सुशांत के जूस लेने की बात कही गई। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में जूस का कहीं भी जिक्र नहीं है। हालांकि पोस्टमार्टम रिपोर्ट को लेकर तमाम तरह की बातें पहले भी आती रही हैं।
देखिए, फॉरेंसिक का मेरे हिसाब से इसमें बहुत अहम रोल है। जो ये पिठानी और जो वहाँ पे थे उन लोगों ने ये कहा कि उन्होंने मॉर्निंग में जूस पिया था और इसका क्या कहते हैं नारियल पानी पिया था। अब उसके पीने के तुरंत बाद उन्होंने फांसी ले ली उनके हिसाब से। तो पेट में तो होना चाहिए था ना, उसका तो रॉ होना चाहिए था। तो इसलिए क्या रिपोर्ट में आया है नहीं आया, कुछ उन्होंने रिपोर्ट में नहीं लिखा है, लेकिन कहीं ना कहीं बैकअप पेपर में कुछ हो उसके बारे में। दूसरी बात कि जो निशान उनके चेहरे पे हैं, मतलब फंदा के अलावा निशान, उसका कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है। तीसरी बात कि छानबीन की जाएगी उन फॉरेंसिक के डॉक्टर्स से कि टाइम ऑफ डेथ क्यों नहीं डाला उसमें पोस्टमार्टम रिपोर्ट में, क्योंकि टाइम ऑफ डेथ जो है वो बड़ा क्रूशियल हो जाएगा इसमें अगर टाइम ऑफ डेथ इनका अगर निकला है कोई 10 घंटा पहले का, तो ऑब्वियसली ये जो सर्वेंट बोल रहे हैं कि जूस पीने निकले तो सब झूठ है बिल्कुल। तो इसलिए ये सब बहुत सी अहम बातें हैं जो कि फॉरेंसिक अगर अभी भी उसकी ठीक तरह से उसकी पूरी तहकीकात की जाए और उसको एक एक्सपर्ट नज़रिए से देखा जाए तो बहुत सी बातें इसमें निकल सकती हैं। 14 जून को और उससे पहले सुशांत के घर में क्या क्या हुआ, इस पर सुशांत के कुक नीरज ने बहुत सारे राज खोले। पटना में एफआईआर दर्ज करने के बाद जब बिहार पुलिस की टीम मुंबई पहुंची तो उसने नीरज से ही पूछताछ की। देखिए नीरज से बिहार पुलिस की पूछताछ का ये एक्सक्लूसिव वीडियो, जिसमें वो ये बता रहे हैं कि पार्टी रिया करती थी, पैसे सुशांत खर्च करते थे। वो उनकी पार्टी चलती रहती थी जी। तो खर्च किसका होता था? कार्ड वगैरह, साहब का मोबाइल वगैरह सर का होता था। कभी कभार अपना भी करते थे, पर हमें इतना खर्चे के बारे में तो हमें इतना पता नहीं कि कौन करता था। पर सर के घर में हो रहे तो सर का ही आइडिया लगा लो, सर का ही हो रहा है। कार्ड किसके पास कर सकते हैं? सर कार्ड कभी रिया मैम के पास रहता था और कभी वो हाउस मैनेजर है उनके पास रहता था, क्योंकि हाउस मैनेजर के पास ज़्यादा रहता था, क्योंकि वो मेरा सामान वामान मंगाते थे ना। तो नहीं तो फिर कार्ड नहीं रहता, कभी सर के पास रहता था। अगर कार्ड नहीं रहता था तो वो सर को, हाउस मैनेजर को सर ट्रांसफ़र कर देते थे। तो हम यही सुनते ना, मैनेजर बोलता है अभी रुक जा, सर को पैसे ट्रांसफ़र करने दे, तभी निकाल के देता हूँ। हाँ ऐप पता नहीं कैसे ट्रांसफ़र करते थे, एप्लीकेशन से जो भी है अपने मोबाइल से। हाँ अपने मोबाइल से जो भी ट्रांसफ़र, ऐसे कोई लड़ाई झगड़ा अभी तक, कोई ऐसी गाली गलौज अभी तक कभी हुआ नहीं। घटना ही मिल गया वो जो गई, तो उसके बाद उन्हें कितना मिलता था? 8 तारीख के आसपास गई थी वो, 14 तारीख को ऐसा घटना हुआ था। दिशा पिटानी का सुसाइड की थी 8 तारीख को, कोई महिला सुसाइड की थी, इसका न्यूज़ आया था। हाँ उसको तो पता नहीं, मेरे को तो हमने कभी देखा भी नहीं, हमने सुना ही था, पर हमें डेट नहीं पता सर। उससे तो नहीं, उससे तो हमें लगता है उससे तो कोई ऐसी कोई वजह पता नहीं, घटना नहीं। और बात मौसम की करेंगे। बारिश और बाढ़ से आधा हिंदुस्तान करा रहा है। पहाड़ों पर तो राह चलना भी मुश्किल हो गया। नदी नालों ने हाईवे पर कब्जा कर लिया है, तो दरकते पहाड़ कब कहर बरपा दे कुछ पता नहीं। पहाड़ों में हाल बेहाल है। नदी नाले उफान पर हैं, कहीं सैलाब गाड़ियों को बहा ले जा रहा है, तो कहीं पहाड़ टूटकर बिखर रहे हैं। जम्मू कश्मीर के कठुआ में तो ड्राइवर ने जरा सी हिमाकत की और उसकी जान जाते जाते बची। ऐसे वक्त पर कूदकर ड्राइवर तो भाग गया, लेकिन टाटा सूमो का क्या हाल हुआ आप देख सकते हैं। नाले की धार में सूमो टिक नहीं पाई, पलटकर बहने लगी। भीनी दरिया में अचानक जलस्तर बढ़ गया। ड्राइवर कुछ समझ पाता इससे पहले ही दरिया में जा फंसा। सूमो को बेकाबू होता देख वो किसी तरह निकल भागा, लेकिन सैलाब गाड़ी को बहा ले गया। 10 मीटर दूर गाड़ी पत्थर से अड़ गई, फिर इसे जेसीबी मशीन से निकाली गई।
उत्तराखंड में भी नदी नाले फुफकार रहे हैं। बरसाती नाले सड़कों पर बहने लगे। एक बाइक सवार ने पार करने की जुर्रत की तो जान पर ही बनाई। किसी तरह लोगों की मदद से खुद तो बच गया, लेकिन बाइक धार के साथ बह गई। रामनगर में बरसाती नालों के हाईवे पर उतरने से रास्ता भी ठप है। दोनों ओर गाड़ियों की लंबी लाइन लग गई। उफनते नदी नाले ही नहीं डरा रहे हैं, दरकते पहाड़ों से भी लोगों की सांसें रुकी हुई हैं। न जाने कब कहां कयामत ला दे। इस साइड का भी आया, इस साइड का भी आया। दिल दहला देने वाली ये तस्वीर उत्तराखंड के पिथौरागढ़ का है। लगातार बारिश में पहाड़ का हिस्सा भर भराकर ऐसे गिरा कि नीचे बनी बस्तियों में चीख पुकार मच गई। बांसबगड़ के 4 परिवार खतरे में आ गए। पहली बार लोगों ने इतने बड़े पहाड़ को इस तरह बिखरते हुए देखा। पहाड़ के मलबे से नदी का रास्ता रुक गया, नदी झील बन गई। वहीं दूसरी ओर हाईवे का हिस्सा भी मलबे से तबाह हो गया। कठुआ से सुनील जी भट्ट, रामनगर से राहुल सिंह धर्मवाल के साथ राकेश पंत, पिथौरागढ़ आज तक।